हेलो बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पाठ 9 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 10 सर्कस। आइए बच्चों इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ 10 सर्कस। तो बच्चों सर्कस क्या है? एक कविता है। आइए उसका पाठ परिचय पढ़ते हैं। कविता परिचय क्या है बच्चों उसका? इस कविता में सर्कस के सहारे मनुष्य के द्वारा पशु पक्षियों की स्वतंत्रता छीनने का चित्रण बहुत ही भावपूर्ण ढंग से किया गया है। आइए कविता पढ़ें। बच्चों इसमें क्या बताया हमें कि जो सर्कस में मनुष्य होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनसे जो स्वतंत्रता छीनने का चित्रण है वो बताया गया है। आइए कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन सर्कस में, भय विस्मय के काम अनोखे, देखे बहुत विहाम अनोखे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, तब तक मैं ना यूं बोली। हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौक उठा उसने कोड़ा, आया तब एक बछेड़ा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया, मनुज सिंह की देख लड़ाई, की मैंने इस भांति भड़ाई। बच्चों आपको इस कविता को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। आगे देखते हैं। कहीं सासी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है, किंतु सियार वह बना हुआ है। यह पिंजरे में बंद रहा है, कभी नहीं स्वच्छंद रहा है। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार गया सिखाया। अपने को भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। बच्चों यहाँ पे कविता बताई गई है जिसमें क्या है, शेर है। सबके हमने क्या स्वतंत्रता को छीनने का वर्णन किया है। इसमें कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, सबको वश में किया गया है। इसी प्रकार ये कविता बताई गई है। बच्चों इस कविता का क्या उद्देश्य है देखते हैं। उद्देश्य है इसका पशु पक्षियों के प्रति मित्रवत व्यवहार करने की सीख देना। बच्चों इसमें हमें क्या सिखाया है? इसमें हमें सिखाया है कि हमें हमेशा जो पशु पक्षी हैं या कोई भी है उसके प्रति मित्रता का व्यवहार यानी कि दोस्ती का, अपनेपन का व्यवहार करना चाहिए। आइए बच्चों अब कुछ शब्दार्थ दिए हैं उन्हें देखते हैं। जैसे कि कौतूहल मतलब कि उत्सुकता, विस्मय यानी कि आश्चर्य, व्यायाम यानी कि कसरत, हाजिर यानी कि उपस्थित, कोड़ा यानी कि चमटे का पट्टा या चाबुक, सिंह शेर, मनुज मनुष्य, भांति प्रकार, साहसी वीर, नर मनुष्य, नाहर शेर, स्वच्छंद यानी कि मुक्त। आइए बच्चों कुछ वर्तनी दी गई है उसे देखते हैं। बंदर को हम आधा नए वाला बंदर लिख सकते हैं, लैंप को आधा मैं वाला लैंप भी लिख सकते हैं, कुर्सी में कूरे सह पे बड़ी की मात्रा लगाकर लिख सकते हैं। अंत में जो बिंदी दी है उसकी जगह हम नए लिख सकते हैं अंत। किंतु को भी हम आधा नए वाला किंतु लिख सकते हैं, बंद को हम आधा नए वाला बंद लिख सकते हैं और स्वच्छंद को भी हम आधा नए वाला स्वच्छंद लिख सकते हैं। आइए बच्चों इसमें कुछ आगत शब्द दिए हैं देखते हैं। लैम्प अंग्रेजी भाषा का है, कुर्सी अरबी भाषा का है, हाजिर अरबी भाषा का है, हुजूर अरबी भाषा का है और घोड़ा लैटिन भाषा का शब्द है। आइए बच्चों अब इस कविता के आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो बच्चों हमें पहला क्या दिया है? हमारा प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में बच्चों आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक प्रश्न होता है और उसके 4 उत्तर होते हैं। जो एक उत्तर सही है वो हमें बताना होता है। तो बच्चों आइए देखते हैं। पहला है कवि किसके बस में था? गुस्सा, भय, कौतूहल या प्रेम? तो बच्चों इसका उत्तर है कौतूहल। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। बंदर ने लैंप जलाया, झटपट
देरी से, खुशी से, डर कर। तो बच्चों कैसे जलाया उसने? झटपट। तो इसका उत्तर क्या हुआ? झटपट। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। वहां बहुत अनोखे देखे, जादू, व्यायाम, मनुष्य, जानवर। तो बच्चों हमने क्या देखे? व्यायाम बहुत सारे। तो इसका उत्तर क्या हो गया? व्यायाम। आगे देखते हैं बच्चों। शेर को सिखाया गया। कैसे सिखाया? प्यार से, खिलाकर, बैठकर या मार मार कर। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? मार मार कर। बच्चों इससे आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न क्या है बच्चों? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब हमें यहाँ साइड में क्या दिया है? कुछ शब्द दिए हैं, तो जो उसमें से उचित है वो हमें खालिस्तान में सही जगह पर भरना है। तो आइए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला है, बंदर ने कुर्सी पर खालिस्तान खोली। तो बच्चों क्या खोली? पुस्तक, कलम। तो इसका उत्तर क्या हो गया बच्चों? पुस्तक। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? पुस्तक। अब बच्चों आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तभी वहां आ गया एक। खालिस्तान कौन आया? शेर या बछेड़ा? बछेड़ा आ गया। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? बछेड़ा। अब बच्चों आगे का देखते हैं। सर्कस में लड़ाई हो रही खालिस्तान की, मनोज सिंह या मनोज बंदर। तो बच्चों किसकी हो रही थी? लड़ाई हो रही थी मनोज और सिंह की। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? मनोज सिंह। अब बच्चों चौथा प्रश्न देखते हैं। शेर खालिस्तान बना हुआ है, सियार या घोड़ा? तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? सियार। अब आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। सर्कस में शेर खालिस्तान नहीं रहता है, बीमार, स्वच्छंद। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? स्वच्छंद। इसी के साथ यहाँ पे हमारा क्या प्रश्न समाप्त होता है बच्चों। आगे का प्रश्न देखते हैं, ख प्रश्न। तो बच्चों ख प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने ग लिखिए। तो बच्चों इसका पहला देखते हैं। मैना ने आकर झटपट लैंप जलाया। गलत। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? लिखेंगे ग। आगे का देखते हैं। मनुष्य अंत में शेर को पकड़कर लाया। तो बच्चों ये क्या है? सही। तो इसका क्या लिखेंगे? से। आगे का तीसरा प्रश्न देखते हैं। सर्कस में नर नाहर को वश में करता है। तो बच्चों ये क्या है? सही। तो हम क्या लिखेंगे? से। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। कवि को बंदर पर दया आती है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? गलत। तो क्या लिखेंगे उत्तर? ग। आगे का देखते हैं बच्चों। सर्कस में बहुत से व्यायाम देखे। तो क्या है ये? सही। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? से। बच्चों इसी के साथ हमारा यहाँ पे पाठ समाप्त होता है। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को ये सर्कस वाली कविता बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इसको अच्छे से याद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। और बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।